साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वास्तु टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज बात करेंगे कि आप अपने छत पर पानी की टंकी वास्तु के अनुसार किस प्रकार लगाएंगे, और अगर बोरिंग, हैंडपंप या अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप लगा रहे हैं तो उसका वास्तु किस प्रकार से होना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले छत पर पानी की टंकी क्या है, वास्तुशास्त्र। साथियों पहली बात तो मकान की छत पर पानी की टंकी नेतृत्व या वायव्य में ही लगानी चाहिए। छत पर पानी की टंकी ईशान में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ईशान किसी भी प्रकार की ऊंचाई या भार को वहन नहीं कर सकता। ऐसा करने से अनेक प्रकार की कठिनाइयां आपके जीवन में प्रारंभ हो सकती हैं। दूसरी बात, यदि किसी कारणवश विवश होकर छत पर ईशान में पानी की टंकी लगानी ही पड़े तो इससे ऊंची वायव्य में और वायव्य की ऊंचाई से अधिक आग्नेय में तथा आग्नेय की ऊंचाई से अधिक नेतृत्व में निर्माण अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने पर ईशान में टैंक के निर्माण का दोष नहीं रहेगा। तीसरी बात, छत पर पानी का टैंक भवन के मध्य में कभी नहीं लगाना चाहिए। छत पर पानी की टंकी यदि प्लास्टिक की आप लगाते हैं, सामान्यतः आजकल तो आधुनिक समय में प्लास्टिक की ही टंकियों का प्रचलन है, तो काले या नीले रंग की टंकी सबसे अच्छी होती है। इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण भी यही है कि ये रंग सूर्य की किरणों का शोषण बहुत अधिक करते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा होता है। संपूर्ण भवन में सबसे ऊंचा स्थान नेतृत्व दिशा का होना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है। वैसे भी एक सामान्य वास्तु याद रखिए अपने घर का, उत्तर ईशान थोड़ा नीचा हो चलेगा और होना ही चाहिए। ये स्थान चमकीला भी होना चाहिए, परंतु दक्षिण का स्थान ऊंचा होना चाहिए और नेतृत्व का स्थान इससे भी ऊंचा होना चाहिए। नेतृत्व अर्थात दक्षिण और पश्चिम के मध्य का भाग, और वायव्य अर्थात उत्तर और पश्चिम का भाग। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप अपना छत पर अगर पानी की टंकी लगा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लिफ्ट की ऊंचाई, सीढ़ियों की ऊंचाई से यह पानी की टंकी ऊंची होनी चाहिए। अगर लिफ्ट लग रही है या सीढ़ियां लग रही हैं तो उसके लेवल में ये पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि थोड़ा सा इसको ऊंचाई दे दीजिए, या तो कोई ऊंचा चबूतरा बनवा दीजिए या कुछ अन्य व्यवस्था करिए, परंतु इन दोनों की ऊंचाइयों से आपकी पानी की टंकी ऊंचाई पर होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये तो बात थी छत पर पानी की टंकी का वास्तु। अब बात करते हैं कि बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक या हैंडपंप अगर आप लगवा रहे हैं तो उसका वास्तु कैसा होना चाहिए। साथियों पहली बात तो यदि भूमिगत पानी की टंकी बना रहे हो आप, तो उसे उत्तर पूर्व में या ईशान में बनाना श्रेष्ठ होगा। अब देखिए, जहाँ पर छत पर जब हम पानी की टंकी बना रहे थे तो ईशान बिल्कुल वर्जित था, वहाँ नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप भूमिगत वाटर टैंक बना रहे हैं तो फिर ईशान बहुत ही अच्छा स्थान होता है, इस दिशा में आप बना सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देना चाहिए कि जमीन में पानी की टंकी पूरब व उत्तर के जोड़ पर नहीं बनाएं। अगर पानी की टंकी बना रहे हैं आप अंदर, तो फिर ये जोड़ वाले जहाँ उत्तर और पूरब मिल रहे हैं उस स्थान पर नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे करके बनवाना चाहिए, काफ़ी अच्छा होगा। ईशान में प्रत्येक घर में ट्यूबवेल तथा भूमिगत टैंक बहुत ही अच्छा शुभ फल देता है, अच्छा फल देता है। आजकल तो आधुनिक घरों में अब कुआं वगैरह तो बनता नहीं है। पहले कुआं बनता था तो इस दिशा में कुआं बहुत अच्छा होता था। अब आप अपने घर के आगे या तो इस दिशा में हैंडपंप लगवा दीजिए, अगर वाटर टैंक नहीं बनवा सकते तो, या समरसेबल लगवा दीजिए, या पानी का कोई ना कोई एक स्रोत वहाँ पर दे दीजिए। भले अगर आप कॉलोनी में अगर वाटर सप्लाई टंकी से आ रही है तो वहाँ पर एक पानी की टोटी लगवा दीजिए, जहाँ से पानी आए और उस पानी का प्रयोग भी कर पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके भवन के वास्तु के दृष्टिकोण से। घर की चार दीवारी के ईशान में पंप सेट हो तो उस पर बनने वाली छत की आकृति झोपड़ी जैसी होनी चाहिए। चार दीवारी जो बाहर से आप गिरवाते हैं उसका ध्यान दीजिए, अगर वो उसी दिशा में ईशान में पंप सेट लगाना हो तो उस पर बनने वाली जो छत की आकृति होनी चाहिए वो झोपड़ी जैसी हो तो बहुत अच्छी है, तथा यह निर्माण पूरब व उत्तर की दीवारों से सटा हुआ नहीं होना चाहिए।
खासतौर से ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार का निर्माण करा लेते हैं, तो इसका ध्यान देना चाहिए। उत्तरी ईशान या पूर्व ईशान में कुआं या गड्ढा हो तो अच्छी बात है, सुख और संपन्नता आती है, वंश वृद्धि होती है, प्रसिद्धि भी होती है। ट्यूबवेल या गड्ढा चार दीवारी के ईशान में ही होनी चाहिए। बाउंड्री वॉल जो आपको बना रखी है ना, उसी दिशा में। अभी अभी मैंने आपको इससे पहले भी इन्हीं सब चीज़ों की बात की है, तो ध्यान दीजिएगा। दक्षिण में कुआं या गड्ढा ये अच्छा नहीं होता है, और ख़ास तौर से घर में रहने वाली स्त्रियों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। ये अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। पश्चिम में कुआं है, गड्ढा है। अब देखिए, कुआं गड्ढा का आजकल कुआं गड्ढा नहीं होता है, ट्यूबवेल पंप सेट होता है, या समरसेबल होता है, या हैंडपंप होता है। तो जहाँ जहाँ मैं कुआं ट्यूबवेल बोल रहा हूँ, आप वहाँ हैंडपंप, समरसेबल इत्यादि को जोड़ लीजिएगा। अगर दक्षिण में है तो मैंने बताया स्त्रियों के अकाल मृत्यु का कारण बनेगा, और पश्चिम में अगर है तो आपके घर में बीमारियां और चोरी का भय बना रहेगा। दक्षिण में औरतों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, और बुरे व्यसन या भय का शिकार भी हो सकती हैं। पश्चिमी नेतृत्व में अगर ये कुआं, गड्ढा या समरसेबल वगैरह हो तो पुरुषों को बीमारी हो सकती है, और चरित्र दोष भी पैदा हो सकता है साथियों। पश्चिमी वायव्य व उत्तरी वायव्य में अगर कुआं, गड्ढा, समरसेबल, ट्यूबवेल हो तो मुकदमेबाजी, चोरी, पागलपन का संकट भी पैदा हो सकता है। प्रतिदिन चावल अर्पित करने से, अगर आपके घर के आसपास कोई कुआं है तो प्रतिदिन उसमें चावल अर्पित करने से आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। और वैसे भी जल एक देवता है, तो समय समय पर किसी दिन जहाँ भी आपका समरसेबल, ट्यूबवेल या कुआं इत्यादि है, उसकी एक बार उसको धूप बत्ती, अगरबत्ती दिखा करके उसकी भी पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो जीवन प्रदाता है। तो साथियों, ये है आपके छत पर पानी की टंकी और अंडरग्राउंड वाटर सोर्स का आपके घर के वास्तु पर प्रभाव। और साथियों, दिशाओं से ही तो दशाएं बदलती। अपने घर का निर्माण अगर नवीन निर्माण कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिए। यद्यपि अगर पुराना निर्माण बना हुआ है और उसमें पहले से ही ये सब चीज़ें हैं, तो उसका फेरबदल करना तो बहुत मुश्किल होता है। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैंने कई जगह देखा है, वास्तु दोष के कारण लोगों की संपन्नता में बहुत बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जैसे ही उन्होंने अपने स्थान का ठीक किया या स्थान परिवर्तित किया या पुनः किसी प्रकार का तोड़फोड़ करके निर्माण सही किया, तो उनके जीवन में संपन्नता आने लगी। तो साथियों, आप भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अपना घर हो, अपना व्यवसाय हो, अपनी दुकान हो, उन सभी को वास्तु के अनुसार अगर आप ठीक करके चलेंगे तो आपके जीवन में आने वाली बहुत सी विपत्तियों का शमन हो जाएगा और आपके प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।